नमस्कार। और काफ़ी समय से आपका वेट हो रहा था कि आप देश के लिए आप कुछ बोलेंगे, बच्चों के लिए आप कुछ बोलेंगे, और जी जी स्पोर्ट में भी आपने काफ़ी बड़ा कर्म किया है। जी तो जी। मैं चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए और 15 अगस्त के लिए आप अपने नाम के साथ में फॉर ऑडियंस एक मैसेज दे रहे हैं। मेरा संदेश यही है कि देवी और स्वजनों, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि स्वतंत्रता का संग्राम जो है कोई खेल नहीं था जो कि 15 अगस्त 1947 को रेफरी ने सीटी बजाई और ख़त्म हो गया, और खेल समाप्त होते ही जो विरोधी टीम है वो खेल खेलना उसने बंद कर दिया। इस भ्रम में ना रहें, कोई ऐसा दिन नहीं रहा 15 अगस्त। ये बात सही है कि 15 अगस्त 1947 को हमने एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, खेल में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए क्योंकि लोगों ने बहुत त्याग दिया है, बलिदान दिया है, तो उनके मान में, सम्मान में उसका सेलिब्रेशन हमने करना चाहिए था। लेकिन वो खेल ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया की कई शक्तियाँ हैं, अधर्मी विधर्मी शक्तियाँ हमारे देश को परास्त करने का प्रयास कर रही हैं, इसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगे, लेकिन परोक्ष रूप से हमारी संस्कृति, हमारे विचारों को, हमारे बाजार को, हमारी सोच को और हमारे स्वच्छंद रूप से निर्णय लेने को, राष्ट्र हित और समाज के हित में निर्णय लेने को वो प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। हमें उनसे संघर्ष करते रहना है, और आने वाले समय में ये संघर्ष और तीव्र होगा, क्योंकि अब भारत जो है वो उभर रहा है। बाकी सब जो देश हैं उनकी जो स्थिति है, जिसको वो शीर्ष पर बैठे हैं, उसको चुनौती दे रहा है, तो वो सारी शक्तियाँ एक साथ टूट कर भारत पर पड़ेंगी। थोड़ा बहुत आपने ट्रेलर देखना शुरू कर दिया है, बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। द बैटल इज स्टिल ऑन and it's going to be tough, it's going to be brutal, it's going to be very hard, and मुझे पूरा विश्वास है हमारे राष्ट्र के सारे लोग, आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष को लड़ेंगी, विजयी होंगी, और एक दिन भारत जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल प्राप्त करेगा। लेकिन वो बाकियों की नहीं होगा, जहां पर हम सिर्फ जो है अर्थव्यवस्था और सैनिक शक्ति पर हम महान बनेंगे। हम एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में महाशक्ति हैं वो बनेंगे, और हम जब शक्तिशाली बनेंगे तो हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे किसी कमज़ोर राष्ट्र का शोषण करने के लिए। वास्तविकता ये होगी कि जब भारत सबसे शक्तिशाली बनेगा तो हर इस दुनिया का हर वो कमज़ोर देश, बाकी जो भी हैं, उनके लिए प्रसन्नता की बात होगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से निकलेंगे और उन सबका कल्याण करेंगे जो कमज़ोर हैं, और उन सबका विनाश करेंगे जो दुराचारी हैं, चाहे वो जितने शक्तिशाली हों। ये मेरी भारत के भविष्य की कल्पना है, शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर जय माँ भारती, वंदे मातरम। सर, ये आजकल बहुत भ्रम फैला हुआ है कि आज का युवा वर्ग विपक्ष से बोलता है इसके पास काम नहीं है, भटका हुआ है, और देश इतना उन्नति कर रहा है, और देश हमारा काफ़ी आगे जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी जगह घूमते हैं। कुछ विपक्ष में लोग हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आज जो बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है। इस देश को जगाने के लिए युवा वर्ग उससे बहुत डिस्टर्ब है, और लोग बोलते हैं युवा वर्ग के पास काम नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूँगा। ये तो आधुनिक है, वर्तमान पिछले 100-150 साल की है जो पश्चिमी व्यवस्था जो हमने चुनी है सरकार चलाने की, जिसमें कि एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। आलोचक अवश्य होने चाहिए, लेकिन वो हितैषी होने चाहिए। तो इसमें नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा अभी कि राष्ट्र के सामने चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, और इसको चुनौती में मैंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को परास्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। उस पर हमला किया जाए, उसको गिराया जाए, लेकिन सबसे बड़ा आसान तरीका ये होता है किसी भी राष्ट्र को गिराने का या किसी भी व्यक्ति को गिराने का, जिसको कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो किसी भी राष्ट्र का विवेक ही समाप्त कर दो, और यही प्रयास जो है पूरी दुनिया कर रही है कि हमारे लोगों का, हमारी पीढ़ी का भी, मेरे साथ भी वो है, मुझे अपनी पीढ़ी में भी बहुत सारे लोग अधिकांश ऐसे मिल जाते हैं जो संभवतः उतना विवेकशील नहीं है। और दूसरा है कि, और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे युवा जो हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो विवेकहीन हो जाए, क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, विवेक जाएगा तो नाश विनाश अपने आप हो जाएगा। यही पूरी दुनिया का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना आवश्यक है, और ये बाकी सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, रोज़गारी, बेरोज़गारी, ये सब, और ये मुद्दे बढ़ते रहेंगे, और बेरोज़गारी भी बढ़ती रहेगी। उसका एक कारण ये भी है कि जब हम समाज और परिवारों को तोड़ेंगे, बिखराएंगे, तो फिर जितने लोग बिखरेंगे उतनी ही आवश्यकताएं पैदा होती चली जाएंगी।
पहले था कि जब संयुक्त परिवार होता था उसमें से एक दो लोग भी अगर सक्षम हुए तो परिवार पड़ जाता था। अब परिवार ही बिखर गया, टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। हर एक व्यक्ति को अपने रोटी पानी का इंतजाम करना है तो उतने रोजगार चाहिए। बहरहाल आज एक दूसरी बात करूंगा मैं आपसे, आज के युवाओं से मैं एक दूसरी बात करूंगा, बाकी कभी किसी और समय मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को बड़ा लगता होगा ना कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो मैं आज आपको एक सेक्टर बताता हूँ, एक क्षेत्र बताता हूँ जहाँ रोजगार जो है अंतहीन है। और आप बात सुनते हो कि फलां सेक्टर में जो है जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इस सेक्टर में एफडीआई इतना आ रहा है, उस सेक्टर में सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। बड़े बड़े आंकड़े आप सुनते होंगे, हजारों करोड़ रुपया, $1 trillion ऑफ मनी। बट आई विल टेल यू टुडे वन सेक्टर, द यूथ ऑफ टुडे, टेक इट, एंड ये पूरा सुनिएगा, बीच में मत काटिएगा। इसको कोई फॉरवर्ड भी करे तो बीच में काट के मत कहिएगा, क्योंकि जब तक पूरा नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगा और मतलब पूरा बदल जाएगा। अगर आपको मैं एक सेक्टर बताता हूं जहां पर अंतहीन पैसा है, दुनिया पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर रही है और इसमें वैकेंसी की भी कोई कमी नहीं है। जितने चाहे वैकेंसी आप चाहें उतने पर उपलब्ध हैं आपके सामने। शायद आपको ये सेक्टर, आप उतावले होंगे कि सर जल्दी बताइए वो सेक्टर कौन सा है जिसमें पैसा ही पैसा है, वैकेंसी ही वैकेंसी है, रोज़गार ही रोज़गार है। आप सुनना चाहेंगे? प्लीज़ लिसन टू इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सब कुछ बंद करके ध्यान से सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा, लेकिन इसके बाद वो सेक्टर जिसमें अंतहीन पैसा है, वो सेक्टर जिसमें वैकेंसीज जो हैं वो अंतहीन है, वो सेक्टर है कि आप इस बात के लिए तैयार हो जाए कि इस राष्ट्र के विरुद्ध काम करेंगे, इस राष्ट्र से आप गद्दारी करेंगे। पूरी दुनिया आपको पैसा देने के लिए तैयार है। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, आप इस देश को तोड़ने का कोई मुद्दा उठा लीजिए, दुनिया पैसा फेंकने को तैयार है। तोड़ने के लिए कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, चाहे आप उसको क्षेत्रों के भाव पे बांटना चाहें, आप जातियों के भाव पे बांटना चाहें। आप देख सकते हैं कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत पैसा मिलेगा आपको। आप प्रयास तो करके आप इस मार्ग पर जाएंगे। अगर आपको सिर्फ स्वार्थ सोचना है अपना, तो आप देखिए आपको बहुत पैसा मिलेगा। क्षेत्रों के भाव पे दौड़िए, भाषाओं की लड़ाई लड़वाइए, आस्थाओं की लड़ाई लड़वाइए, आप पूर्वी भारत पश्चिमी भारत की लड़ाई लड़वाइए, आप उत्तर भारत दक्षिण भारत की लड़ाई लड़वाइए, इस राज्य के उस राज्य के लोगों की लड़ाई लड़वाइए, इस समुदाय उस समुदाय की लड़ाई लड़वाइए, इस आस्था के अनुयायी और उस आस्था के अनुयायियों की लड़ाई लड़वाइए। आप जितनी चाहे आप जितना व्यवधान आप राष्ट्र की तरक्की में कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है। दुनिया बेशुमार पैसा फेंकने को आपके सामने तैयार है। प्लीज, इफ दिस इज ऑल यू वांट इट, देन दिस इज अ सेक्टर व्हिच हैज गॉट इनफाइनाइट मनी। इस देश में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं वो पर ऐसे चाशनी भरे शब्दों से आपके सामने वो ऐसा फेंकेंगे कि आपको लगेगा it is a very kind of a noble cause that they are fighting. No, they are not fighting for your any cause. They are fighting against this country. और जब राष्ट्र रहेगा तभी आप रहेंगे। अब ऐसा नहीं था कि यह देश जब भी गुलाम हुआ तो वो लोग गुलाम नहीं हुए जिन्होंने उनका साथ दिया था। अंग्रेजों का जिन लोगों ने साथ दिया था गुलाम, तो वो भी तो गुलाम भारत में ही जिए थे। और जो भी मुगल भी आए थे, इस्लामी आक्रांत आए थे, जिनने भी उनका साथ दिया, वो भी गुलाम भारत में ही रहे थे। वो कौन सा स्वतंत्र भारत में रहे थे? ये देश अगर गुलाम हो गया तो हर व्यक्ति गुलाम होगा, आप भी गुलाम होंगे। और आज की युवा पीढ़ी से मैं एक बात बता रहा हूँ, हर वो व्यक्ति जो मेरी पीढ़ी का है, जो ये काम कर रहा है, हो सकता है वो बात आपका समीप हो, नज़दीक हो, निकट का हो, संभावना है, हो सकता है आपका पिता हो, माता हो, बड़ा भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो। अगर वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। आप एक प्रश्न उनसे पूछिएगा, गिरेमान में झांक कर देखो, आप मेरा भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप आज कुछ चंद सिक्कों के लिए आप मेरे भविष्य को गिरवी क्यों रख रहे हो पिताजी? आप अपने इस स्वार्थपूर्ण एजेंडे के लिए जो आइडियोलॉजी आपने बना रखी है, मेरे भविष्य को अंधकार में क्यों धकेल रहे हो पिताजी? क्योंकि राष्ट्र नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, राष्ट्र होगा तभी मैं रहूँगा। मेरा व्यक्तिगत हित राष्ट्र से ऊपर अलग से कैसे हो सकता है? ये भ्रम आप मुझे क्यों पहना रहे हो? मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी व्यक्तिगत आस्था इस राष्ट्र से बड़ी कैसे हो सकती है? आवश्यकता इस बात की है। मैं जब छोटा था तो स्कूल में हमारे एक प्रण लिया जाता था, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड यू नो एवरी सिटीजन, एवरीबडी इज़ अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई लव समथिंग लाइक दैट। ये भारत हमारा देश है और इस देश को हम प्रेम करते हैं। इस जो ये शपथ है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की ज़रूरत है कि भारत मेरा देश है और ये देश मेरे हर उस आस्था, ईश्वर के हर वो रूप जिसको मैं मानता हूँ,
हर मेरा विश्वास, हर मेरी जाति, हर मेरा भाषा, हर मेरे क्षेत्र, हर वो समुदाय, हर वो सेक्टर, उसमें भी हो जाता है कि मैं फलाना सेक्टर का हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, इन सबसे ऊपर है ये शपथ लेने की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। अगर ये छूटा, ये टूटा, तो सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। देवी और सज्जनों, इस बात को आप समझ लीजिए। यही मेरी आप सबसे अनुरोध है। और हर वो व्यक्ति जो बेरोज़गार है, मैंने कहा ना, बेरोज़गारी का आपको इतना ज़्यादा बड़ा लालच दिया जाएगा कि आपको वो बेरोज़गारी से रोज़गार देने की तरफ धकेलेंगे और गद्दारी करने पर मजबूर करेंगे, जो इस देश के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है ना, एक बात बताऊं, पृथ्वी पर जो होता है ना, न्याय अन्याय लोग करते हैं, कोई पत्रकार करता है, कोई इतिहासकार करता है, उसमें चूक हो जाती है। सही व्यक्ति को कभी कभी श्रेय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन मैंने मृत्यु देखी है, ऊपर पूरा न्याय होता है। आप यहाँ पर गलत करोगे, ऊपर जाके आपको सामना करना पड़ेगा। आज से पहले जो पूर्वज हैं वो आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे सामने जब धर्म युद्ध हो रहा था तो आप कहाँ थे, और आपके बाद आने वाली वंशज जब वो जाएगी और आप उनसे आप ऊपर मिलोगे तो वो पूछेंगे आपके ज़माने में भी तो धर्म युद्ध हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? क्या जवाब दोगे ऊपर? वहाँ पर कोई इतिहासकार, कोई कवि नहीं है जो कि सही व्यक्ति को श्रेय नहीं देगा, वहाँ पर श्रेय पूरा मिलेगा। यही एक बात है, आपका भाग्य है कि आप भारत की इस महान भूमि पर पैदा हुए हैं। हमने पुण्य किया होगा, इस पुण्य का पूरा लाभ उठाएं, इस मातृभूमि की सेवा करें, सही करें ना करें, गलत तो ना करें, कम से कम, बस इतना अनुरोध है। धन्यवाद।